हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके #40 बीकॉम सेमेस्टर थर्ड कॉमर्स थर्ड की जो हमारी सीरीज चालू हुई है। मोटिवेशन का लेक्चर आपको कंटिन्यू मिल रहा है। आप भी मोटिवेट होते रहिए कि सर ने बोला था, प्रॉमिस किया था भाई आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद वीडियो आपको मिलेगी। मतलब इसी दिन में मोटिवेशन भी कंप्लीट होगा और भी पॉसिबल हो पाए तो 2-3 लेक्चर और भी मिल जाएंगे, जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा। मोटिवेशन लेवल हाई करना भाई, पढ़ाई कर दो बहुत तेज, बहुत स्पीड में कर दो, जिसका एग्जाम एंडिंग में इसी मंथ में है। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारा कॉमर्स थर्ड। और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि रटने वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा आपको रटना नहीं है, पॉइंट्स पर आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब पॉइंट्स के आप सेपरेट कहीं पे नोट्स बना लो या फिर लिख के रख लो, पॉइंट्स थोड़ा सा याद रख लो एंड थोड़ा शॉर्ट में समझने के लिए उसके बाजू में आसपास में लिख लिया करो। नहीं समझ में आता थोड़ा सा अपने वर्डिंग में लिखो, सबसे बेस्ट मुझे लगता है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। मैं अपने वर्डिंग में लिख लूंगा, उस पॉइंट के भी एग्जैक्ट क्या लिखना है वो लिख लो। थ्योरी की प्रिपरेशन इसी वे से मैं करता था, बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हो। मोटिवेशन का लास्ट लेक्चर आज आपका चलेगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे फीचर्स ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की बात करेंगे, स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर्स आपको मिले हैं मींस #30, 38, 39 मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 2 सबसे पहले आप करो, उसके बाद #40 आप करो। कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपको, इसलिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया हूं। प्लेलिस्ट आपको लेक्चर वाइज देखोगे तो आपको मैं गाइड करता हूं किस तरीके से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रही है यहाँ पे। मोटिवेशन का लास्ट पहले 2 जल्दी कवर करने हैं, क्योंकि ये अभी तक फिलहाल एग्जाम में कभी आया नहीं है क्वेश्चंस, और दोनों क्वेश्चंस जो इसके पहले हुए हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों बोर्ड एग्जाम में मिस आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं दोनों क्वेश्चन। मोटिवेशन इजी टॉपिक है, देखो वही पॉइंट्स रिलेट करेंगे, यहाँ पे भी कुछ अलग टॉपिक आने वाला नहीं है फ्यूचर्स में भी। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा ऑलरेडी पहले ही लेक्चर्स पे बता दिया आया हूँ। मोटिवेट करना लोगों को, क्यों करना, किस लिए करना, क्योंकि वो जो काम दिए हो, जो एक्टिविटी उनको दिए हो, जो गोल कंपनी का है वो इजीली अचीवमेंट हो जाए, मतलब मोटिवेट करोगे तो। सिंपल सा मैंने बताया था भाई कि आपका एग्जाम आता है तो एग्जाम से पहले कुछ टीचर आके क्या करते हैं, आपको मोटिवेशन देते हैं। तो वहाँ पे पैसे से तो मोटिवेट आप लोग को करेंगे नहीं, कुछ जगह पे होता है भाई ऑब्जेक्टिव, मतलब ऐसा रख देते हैं कोई किसी बच्चे ने 90 प्लस कुछ लाया तो उसको ये चीज मिलेगा, ये भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। ऑफर दिया एक तरीके से वहाँ पे उनको ना कि इतना लाओ, आपके लिए ये चीज है। अदरवाइज ज्यादा करके लोगों को बाय वर्डिंग ही मोटिवेट किया जाता है, मींस नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इस तरीके से मोटिवेट कोचिंग वगैरह में किया जाता है। बट कंपनी में तो दोनों हाथ ऐसे खुले रखे गए, एक में मॉनेटरी एक में नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब भाई ज़्यादा अच्छा काम करो, परफॉर्मेंस दे रहे हो तो बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकता है, इंडिविजुअल इंसेंटिव्स मिल सकता है। नॉन मॉनेटरी में गुड वर्किंग कंडीशंस मिल सकते हैं आपको एंड प्रमोशन हो सकता है आपका, बहुत सारे बेनिफिट्स हम लोग ने वहाँ पे देखे थे। आज बात करेंगे मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं और ये क्यों किया जाता है, ताकि जो पर्सन को काम दिया गया, ऑब्जेक्टिव्स दिए गए, आराम से ईजिली तरीके से काम कर सके, मीन्स उसका रिजल्ट ला के दे सके और बंदा अपना 100% एफर्ट डाले, जैसे कि आज आप लोग कर रहे हो। एग्जाम नजदीक आ गया तो अपना 100% जितनी आपकी कैपेसिटी है, एबिलिटी है, 100% आप खुद ट्राई कर रहे हो कि स्कोर हो जाए, पोर्शन कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो जाए और मेरा अच्छा स्कोर हो। ध्यान से देखेंगे, फीचर्स ऑफ मोटिवेशन पे आते हैं। मोटिवेशन इज अ गोल ओरिएंटेड, पहला पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, इजी टॉपिक है। हाँ सर, मोटिवेट क्यों किया जा रहा है, अभी तो लॉजिक उसका समझा भाई, ताकि हमारा जो गोल ओरिएंटेड है कुछ तो सोच के रखे हो ना, जैसे आप इस टाइम पे मोटिवेट हो एग्जाम के टेंशन की वजह से मोटिवेट हो, यहाँ पे मोटिवेशन की वजह से नहीं है। अब आप एग्जाम के टेंशन, एग्जाम नजदीक आ गया सर टेंशन हो रहा है तो आपने टाइप करना चालू किया। और कॉमर्स वालों की यही तो खासियत है, एग्जाम टाइम आता है 1 महीना, 1.5 महीना, आधे महीने, 15 दिन पे, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे 2-4 दिन पहले भी आते हैं। तो वहाँ पे देखेंगे और सर्च करना चालू करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीकॉम सेमेस्टर थर्ड का कॉमर्स, बिजनेस लॉ, अकाउंटिंग, इस तरीके से क्वेश्चन ढूंढना चालू करेंगे वहां पे। तो मोटिवेशन नहीं, वो तो मींस आपका टेंशन हो गया, इसलिए आप मोटिवेट हो गए, कंटिन्यू सब लेक्चर्स देखना चालू करोगे वहां पे। मोटिवेशन इज गोल ओरिएंटेड, अब वहां पे गोल आपका है कि आपको अच्छा स्कोर करना है, गोल आपका यही होगा। तो सेम कंपनी का भी रहता है ऑब्जेक्टिव, मोटिवेशन उसी पर्पज से किया जाता है भाई इंप्लॉइज को, ताकि जो भी गोल रखा गया है, जो भी हमारे एम्प्लॉय है, इजीली तरीके से उसको अचीवमेंट करके लेके जाए। मोटिवेशन इज एन आर्ट, मोटिवेशन हर कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। मोटिवेशन क्या रहेगा, एक तरीके का आर्ट है, हर किसी के बस की बात नहीं है, जो मैनेजर प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए बोला गया मोटिवेशन इज एन आर्ट।
ज़्यादा डिटेल्स उसमें है नहीं। मोटिवेशन इज ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब जैसे सिंपल से आपको टेंशन अभी नहीं है जब तक आप अपनी पढ़ाई करने वाले, मतलब ये टेंशन तो ठीक है, सेमेस्टर 3 गया तो सेमेस्टर 4 का भी टेंशन आपको लेना है ना, सेमेस्टर 5 का लेना है, सेमेस्टर 6 का लेना है। मास्टर डिग्री अगर आप करोगे एमकॉम पार्ट 1 2 3 4 कंटिन्यू चल रहा है। सेम बिजनेस में भी आपका गोल ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट हो गया, ऐसा नहीं अब मोटिवेट आपको किया ही नहीं जाएगा, देन दूसरे जो भी गोल आएगा तो उस टाइम पे भी मोटिवेशन मिलेगा, वो अचीवमेंट हुआ तो देन फिर से। तो ये क्या बोला, ऐसा रुकने वाला नहीं, किसी भी एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद रुकता नहीं है। मोटिवेशन कॉन्टिन्यूअस नेचर का मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया है वो। मोटिवेशन इज एन एक्ट ऑफ मैनेजर, ये तो वही तो बोल रहा है, मोटिवेशन करेगा कौन सर, मैनेजर करेगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैनेजर का, किस वे से कर रहे हो, किस तरीके से कर पा रहे हो, अपने एम्प्लॉइज को आप मोटिवेट कर पा रहे हो। तो मोटिवेशन दो तरीके का, मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ज्यादा इसमें डिटेल्स नहीं लिखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। मोटिवेशन दो तरीके की बोल सकते हो, एक तो आप पॉजिटिव, दूसरी आप निगेटिव। पॉजिटिव कैसे बोल सकते हो सर, पॉजिटिव ही तो पढ़ते आ रहे हो कि उनको बोनस प्रोवाइड कर दो, इंसेंटिव प्रोवाइड कर दो, सैलरी वेजेस टाइम पे जिस दिन उनका मंथ कंप्लीट होता है प्रोवाइड कर दो, या फिर जिस डेट पे आपने बोला उस डेट पे पेमेंट कर दो। हाँ सर ये चीज तो था, ये सब पॉजिटिव ही तो है। अदरवाइज उनको प्रमोशन दे दो, गुड वर्किंग कंडीशन दो, कैंटीन फैसिलिटी दो, ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका रखो, सजेशन उनसे लो, ये सब चीज क्या था सर, पॉजिटिव था। तो निगेटिव मोटिवेशन कैसे, मैंने बोला कल से जो ऑफिस लेट आएगा उसके लिए फाइन लगने वाली है, तो कुछ एम्प्लॉय के मन में क्या हो गया सर, निगेटिव मोटिवेशन हो गया। जब फाइन लगती है, पेनल्टीज लगना चालू हो जाती है, तो वो क्या होता है, एक तरीके से निगेटिव मोटिवेशन है। कंपनी अपना रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए ये चीज करती है, जैसे कॉलेज वगैरह में होता है, बराबर है ना, जो लेट आता है। तो हमारे यहाँ तो वही निगेटिव मोटिवेशन में फाइन पेनल्टी नहीं, हमारे यहाँ पे लेट आने का एक ही सोल्यूशन मिलता है, वो है प्रसाद। प्रसाद कोचिंग की तरफ से दिया जाता है अगर आप 5 से 10 मिनट लेट आते हो तो। बट कंपनी में क्या होता है, फाइन लगेगी, पेनल्टी लगेगी, ऐसा रूल्स अगर आप लग रहे हो तो उनके माइंड में नेगेटिविटी आएगी। जैसे मैं भी यही करता हूँ, अगर 2-4 लोगों को प्रसाद मिल गया तो फिर वो माइंड में क्या सोचते हैं कि क्या सर कि मेरा लेक्चर ना हो। कुछ बच्चों के माइंड में जो पढ़ने वाले नहीं है, बाकी तो पढ़ने वाले बच्चे तो सोचते हैं लेक्चर्स रहना चाहिए, टाइम पे पहुंचना है भाई, टाइम पे नहीं पहुंचे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मोटिवेशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो आप। जो मोटिवेशन दो तरीके से होता है, हाँ सर दो तरीके से होता है, एक हमारा मॉनेटरी होता है, हाँ सर एक मॉनेटरी होता है, एक हमारा नॉन मॉनेटरी होता है। अब ध्यान से समझना, मोस्ट ऑफ मेजोरिटी लोग मोटिवेट कैसे होंगे सर, कॉमन सी बात है, मॉनेटरी से होंगे। अब ये सबका आंसर है, और आपको ही समझते हैं कि ज़्यादा लोग मोटिवेशन कब होंगे सर, जब हाथ में पैसा आएगा तभी कुछ होने वाला है हला भला। तो मोटिवेशन मॉनेटरी है, बट कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं आज भी कि नॉन मॉनेटरी के मोटिवेट उनको किया जाता है, उनके फैक्टर्स के थ्रू किया जाता है, तो वो आज भी मोटिवेशन होते हैं। जैसे मैं अगर प्रॉपर से इंपॉर्टेंस देता हूँ, मतलब उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट कर रहा हूँ, तो मोटिवेट होंगे, जिससे उनको फील होता है कि कंपनी हमारे बारे में सोचती है, भाई कंपनी अपने मुझे भी अपने लेवल का इंपॉर्टेंस देती है, मेरा ओपिनियन जानती है। तो ये सभी मीन्स नॉन मॉनेटरी अगर मैं फैक्टर्स ला रहा मोटिवेट के लिए, तो कुछ ऐसी पब्लिक है जो ये भी इंपॉर्टेंट मतलब ध्यान देते कि ये भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ है, पैसे से मोटिवेट कर रहे हैं मतलब सिर्फ नॉन मॉनेटरी, हमारी कुछ इज्जत नहीं है कंपनी में, हमारा कोई रिपुटेशन नहीं है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है कंपनी में, हमारे कुछ सुनता ही नहीं है, तो मतलब कुछ बंदों के लिए ये फिर डील नहीं करता, मीन्स मॉनेटरी नहीं, उनको मॉनेटरी तो चाहिए सबको। अगर उसके साथ में थोड़ा सा कंबाइंड कर दूं नॉन मॉनेटरी, या फिर कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनको सिर्फ नॉन मॉनेटरी ही चाहिए, मॉनेटरी नहीं चाहिए। तो ये मैनेजर को ध्यान से देखना चाहिए भाई, उस ह्यूमन बिहेवियर क्या है उसका, मतलब वो किस टाइप का बंदा है, मॉनेटरी है कि नॉन मॉनेटरी है, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी दोनों टाइप का है क्या, तो उसको उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए भाई ये किस टाइप का है, मॉनेटरी वाला है कि नॉन मॉनेटरी, या फिर दोनों वाला है, तो उस तरीके से उसको मोटिवेशन प्रोवाइड कराऊंगा मैं। तो ये काम किसका है, मैनेजर का है सर। उसके ह्यूमन बिहेवियर को आप समझो, उसके अकॉर्डिंग उसको आप मोटिवेट करो, आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों ऑप्शन आपको ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, आप दोनों का कंबाइंड कर दो, दोनों को किस तरीके से मिक्सअप करना, कैसे मोटिवेट करना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट एकदम इजी पॉइंट बोल रहा हूं, मोटिवेशन इज डिफरेंट है फ्रॉम जॉब सेटिस्फैक्शन।
मोटिवेशन अलग कॉन्सेप्ट है, जॉब सेटिस्फैक्शन अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे सिंपल सा बोलूं कि जॉब सेटिस्फैक्शन में यहाँ अपना एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे जॉब से ये जो मैं काम करूँ, चाहे ऑनलाइन की बैच हमारी चल रही है, ऑफलाइन के टीचिंग बेस्ड फील्ड में मैं बेस्ट है, मतलब अच्छे तरीके से मैं जॉब सेटिस्फाई हूँ यहाँ पे। बट अगर समझो यहाँ पे पेमेंट भले कम मिल रही है, जैसे एग्जाम्पल समझो आप पेमेंट भले कम है बट मोटिवेशन नहीं है, मतलब मुझे बहुत कुछ बोनस नहीं मिल रहा, कोई इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, बट मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई हूं। ठीक है, अब इसका दूसरा एग्जांपल जैसे बात करूं 2016-17 में ऑलरेडी सिलेक्शन मीन्स पुलिस में सिलेक्शन होने के बाद मैंने जॉब से मीन्स ज्वाइनिंग नहीं लिया था वहाँ पे। इसका रीज़न है कि भाई मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं था, मतलब माइंड में एसवाई बीकॉम में सबसे पहले एसवाई बीकॉम में ही मैंने स्टार्ट किया था अपनी खुद की कोचिंग, उसी टाइम से माइंड में फिट हो गया था कम कमाएंगे कम पैसा आएगा बट मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई हूँ, चाहे वो ऑनलाइन बैचेस हो या फिर ऑफलाइन बैचेस हो। मतलब यहाँ पे मॉनेटरी मीन्स पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई हूँ। अब कोई मुझे मोटिवेट करे कि मतलब जैसे वहाँ पे उस टाइम पे क्या बहुत लोगों ने 2016-17 की जो भी बेस्ट थी, दो अच्छे ऑफर्स मैंने क्या किए थे, कैंसिल किए थे। कि जैसे जहाँ पे मेरी प्लेसमेंट लग रही थी, जॉब लग रही थी डायरेक्टली TYBAF के बाद, वहाँ पे प्लेसमेंट मिला था 28,000 समथिंग वहाँ पे था। तो वहाँ पे बहुत लोगों ने क्या किया, मुझे बोलना चाहा कि भाई पैसे अच्छे दे रहे हैं, आपको कंपनी अच्छी है, कुछ टाइम मेहनत आप करोगे तो अच्छी प्लेसमेंट और मिल जाएगी, जो कि आप टीचिंग फील्ड में आज के टाइम पे लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी कोचिंग डाउन गई। तो बहुत लोग क्या ज्ञान देने आ जाते हैं कि भाई अगर उस टाइम पे उस फील्ड में होते तो जो उस टाइम पे 2016-17 में लगे थे उनकी सैलरी आज 40,000 50,000 समथिंग जो भी हो, मुझे आइडिया नहीं कितना है, बट फिर भी लोग गाइड करते हैं भाई आपकी सैलरी भी उस टाइम पे उतना होती है। या फिर कांस्टेबल आप होते तो मीन्स कांस्टेबल या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में एसआई की जो भर्ती आई थी, जो भी मतलब वहाँ पे था पोस्टिंग, उसके बेस पे आपको आज एक तो 3 साल लॉकडाउन तो आपकी फिक्स मतलब हो जाती है सैलरी फिक्स है, प्लस ऊपरी इनकम तो आप जानते हो पुलिस लाइन में कितनी। बट मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं था भाई, मैंने माइंड में रखा था कम कमाना है बट मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई हूँ। ऑफलाइन लेक्चर्स हो या फिर ऑनलाइन लेक्चर्स हो या फिर छोटे बच्चों का हो बड़े बच्चों का, मतलब मैं अपने जॉब से सेटिस्फाई हूँ। अब जरूरी नहीं, मतलब इसीलिए बोलते हैं मोटिवेशन डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जॉब सेटिस्फैक्शन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब कोई ये मुझे बोल दे भाई ये लो इतना पैसा ले लो यहाँ पे आ जाओ, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि मैं अपने जॉब से जहाँ पे सेटिस्फाई हूँ मैं वहाँ पे ही रहने वाला हूँ। तो ये बोलना चाहता है कि मोटिवेशन एक अलग कॉन्सेप्ट है, जॉब सेटिस्फैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है ये। लेकिन हर बंदे की ये मेंटालिटी नहीं होती, हर पर्सन की ये मेंटालिटी नहीं होती। बहुत सारे ऐसे पर्सन से भाई मोटिवेशन हो जाएंगे, मॉनेटरी पॉलिसी दिखाओ उनको, नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स दिखा दो, मोटिवेट हो जाएंगे, काम करके देंगे वगैरह, ठीक है। बट ये सब पे अप्लाई नहीं होता, बट यहाँ पे बोला गया बट दोनों अलग एक कॉन्सेप्ट होते हैं। अपने जॉब से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, अपने फेमस लोग हैं भाई जिसके करोड़ों के लाखों के जो है पैकेज को क्या कर दिया, हटा दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने जॉब से खुश नहीं है। तो ये चीज़ होता है, जॉब सेटिस्फैक्शन अलग है, मोटिवेशन अलग है। तो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट किया फीचर्स ऑफ मोटिवेशन का पार्ट कंप्लीट किया, एंड मोटिवेशन के सीरीज भी कंप्लीट किया। 3 लेक्चर्स में मोटिवेशन का पार्ट हम लोग ने किया है कंप्लीट। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कॉमेंट बॉक्स खोला है वहाँ पे कॉमेंट कर देना। ये मोटिवेशन की जब पढ़ाई आप करोगे, मोटिवेशन में पहले 2 क्वेश्चन मीन्स हमारे 38-39 वाले सबसे पहले आपको कवर करना है, देन आपको #40 लेना है, दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर ये लेना। इसी कॉन्सेप्ट तो ये भी है बट इसको लास्ट में आप लोग रखना। कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करते रहो। वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगती है तो लाइक कर दो, सबसे पहले लाइक करना है, एंड नीचे कमेंट बॉक्स खुला रखा गया, अच्छे कमेंट भी ऐड कर दिया करो। जैसे एसवाई बीकॉम के व्यूज तो अच्छे जा रहे बट लाइक नहीं है वीडियो, तो सर को तो मोटिवेशन प्रोवाइड करो, सर को भी मोटिवेशन प्रोवाइड करो। मोटिवेशन किस वे से आएगा सर? नॉन मॉनेटरी फैक्टर है। कैसे? लाइक करना है, अच्छे कमेंट ऐड करना है, एंड नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो ऐड करो। अब ये नहीं करना सर इकोनॉमिक्स की वीडियो का बारी, जैसे मैंने बताया था पहले कॉमर्स कंप्लीट करा दो, उसके बाद आई थिंक 20 नहीं तो 21 से स्टार्ट हो जाएगी वीडियो, एंड 25 तक या 6 तक वो भी कंप्लीट करा के दे दूंगा। इकोनॉमिक्स भी इंपॉर्टेंट ही करा के देने वाला, जिससे आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स भी कवर हो जाएगा, उसका टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। तो सर को भी मोटिवेशन प्रोवाइड करो, जल्दी से स्पीड तरीके से वीडियो शेयर करते रहो। जो भी आपके ग्रेजुएशन लेवल के बंदे हैं, ग्रेजुएशन लेवल के फ्रेंड सर्कल जो आपका है, शेयर करते रहो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, हम लोग अदर टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।